एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी वे। स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 17 सर्कल कॉर्ड एंड आर्क का हमारा स्टार्ट हो गया। ये फिलअप मैंने सॉल्व की, इसका वीडियो अपलोड है, आप एक बार देख लीजिएगा। प्रैक्टिस है 17.1 भी मेरा सॉल्व है, इसका वीडियो अपलोड है, आप एक बार देख लीजिएगा। ये भी आज हम प्रैक्टिस सेट 17.2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप एक बार देख लीजिएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इज द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज mn। ये डायमीटर है mn। मेजर ऑफ सम सेंटर एंगल आर गिवन इन द फिगर, हिंस फाइंड द फॉलोइंग। फर्स्ट है मेजर एंगल AOB एंड मेजर एंगल COD। सेकेंड है शो दैट आर्क AB concurrent to arc CD। थर्ड है शो दैट कॉर्ड AB concurrent to कॉर्ड CD। सो पहले हम फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं एंगल AOB एंड मेजर एंगल COD। ये देखिए यहाँ पर AOB हमें फाइंड आउट करने का एंड COD, राइट। ये जो लाइन है, जो बीच में लाइन गई है, राइट, ये जो साइड का है ये पूरा एंगल 180 डिग्री बनता है। आपने पहले भी सुना होगा। ये फुल जो एंगल है लीनियर एंगल पैर इसको बोलते हैं, ये लीनियर एंगल है, तो 180 का डिग्री बनता है। तो सो हम पहले फर्स्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। सॉल्यूशन पहले गिवन लिख लेते हैं, डायमीटर इज mn ऑफ द सर्कल, राइट। हमें फर्स्ट पहले पता करने का है मेजर एंगल AOB एंड मेजर एंगल COD, राइट। आपको मैंने बताया है कि लीनियर एंगल कैसे होता है, जो डायमीटर है जो एक साइड का रहता है ये 180 डिग्री बनता है एंड सेकेंड भी 180 डिग्री बनता है, राइट। डायमीटर कैसे भी हो सकता है, ऐसा रह सकता है, ऐसा रह सकता है, कैसे भी। ये फुल एंगल आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये लीनियर एंगल है, ये 180 बनता है। सो अब इस सर्कल में भी देखिए ये साइड का पूरा 180 डिग्री बन रहा है। सो एंगल ये प्लस एंगल ये प्लस एंगल ये इक्वल टू 180 डिग्री। सो हमें दो एंगल दिया हुआ है तो एक एंगल हम पता कर सकते हैं। Therefore measure angle AOM plus measure angle AOB plus measure angle BON इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अभी AOM दिया हुआ है 100 डिग्री प्लस पता हमें करने का मेजर एंगल AOB प्लस ये दिया हुआ है 35 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को प्लस किया तो कितना हुआ, पहले ये लिख लेते हैं मेजर एंगल AOB प्लस 135 डिग्री, दोनों को प्लस किया तो इक्वल टू 180 डिग्री। मेजर एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री, जब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस 135 डिग्री इक्वल टू कितना आया 45 डिग्री। मेजर एंगल AOB कितना आया 145 डिग्री, राइट। ऐसे ही हम सेकंड भी सॉल्व कर लेते हैं। अभी देखिए आपको COD पता करने का, तो आपको मालूम है ये साइड का पूरा लीनियर एंगल है तो कितना आएगा 180 डिग्री। तो दो दिया है, एक पता करने का है। ये एक्चुअली फॉर्मूला दिया गया है, तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट में लिखना रहेगा एंगल इन लीनियर पैर, ओके। फिर सिमिलरली वैसे ही सेम टू सेम ये भी फाइंड आउट करने का है। मेजर एंगल MOD प्लस मेजर एंगल COD प्लस मेजर एंगल CON इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख लीजिए एंगल्स इन लीनियर पैर, ओके। सो ये दिया हुआ है 100 डिग्री प्लस हमें पता करना है क्या है मेजर एंगल COD प्लस ये भी दिया है 35 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। मेजर एंगल COD प्लस दोनों को प्लस किए तो 135 डिग्री
इक्वल टू 180 डिग्री। मेजर एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। ये इधर आएगा तो माइनस आ जाएगा। मेजर एंगल COD इक्वल टू 45 डिग्री। इसको अंडरलाइन कर लीजिए आंसर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड ने शो डैट आर्क AB इज कॉन्करेंट टू आर्क CD। आर्क ये जो AB है ये कॉन्करेंट किसे, CD का है। सो ये पता कर लेते हैं। आपको तो पता ही है, देखिए यहाँ पर एंगल कितना बना अपना AOB 45 डिग्री बना। जब ये 45 डिग्री बना तो इसका आर भी 45 डिग्री ही रहेगा। यहाँ पर भी देखिए COD का कितना एंगल बना 45 डिग्री, तो इसका जो आर्क है वो भी CD का 45 डिग्री रहेगा। पहले के वीडियो मैंने आपको ये समझाई, वो एक बार आप देख लीजिएगा। अभी सेकंड पता करने का है, तो क्या लिखा था, शो दैट आर्क AB is congruent to arc CD, राइट। सो मैंने आपको बताई थी मेजर एंगल AOB कितना बना था हमारा 45, तो उसका आर्क भी 45 ही रहेगी, इक्वल टू मेजर आर्क AB इक्वल टू 45 डिग्री, राइट। वैसे ही सिमिलरली सामने वाले का जो एंगल था, एंगल COD इक्वल टू मेजर आर्क CD, उसका भी सेम रहेगा 45 डिग्री, राइट। देयरफॉर अभी ये दोनों आर्क सेम हो गए, राइट। तो लिख लीजिए मेजर आर्क AB इक्वल टू मेजर आर्क CD, राइट। दोनों 45 45 हो गए तो दोनों सेम टू सेम हो गया है। therefore arc AB is concurrent to arc CD। तो ये कैसे आया, देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, इफ द मेजर ऑफ टू आर्क के एंगल और सर्कल आर सेम देन टू आर्क आर कॉन्करेंट। अभी देखिए ये एंगल बना है, जो एंगल ये 45 डिग्री है, तो ये जो आर्क है AB ये भी सेम 45 रहेगा। 90 रहेगा तो 90, 30 रहेगा तो 30, दोनों का सेम रहता है। तो ये सेंटेंस हमें लिखना रहेगा, इफ द measures of two arc of a circle are same then two arcs are concurrent। ये सेंटेंस लिख लीजिए तो सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड पूछा है, शो दैट कॉर्ड AB इज कॉन्करेंट टू कॉर्ड CD। AB, ये AB ये जो लाइन है उसको कॉर्ड कहते हैं, AB कॉन्करेंट टू है CD, ये लाइन है ना जो, वो लाइन को, तो वो भी देख सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड है, शो दैट कॉर्ड AB इज कॉन्करेंट टू कॉर्ड CD, राइट। सिंस पहले के क्वेश्चन में हमने क्या है कि आर्क सेम है, तो वो लिख लेते आर्क AB इज कॉन्करेंट टू आर्क CD, राइट। यहाँ कॉर्ड दिया बट आर्क हमने सेकंड में पता कर लिया है कि दोनों कॉन्करेंट है, सो ये भी कॉन्करेंट हो सकता है। आपकी टेक्स्ट बुक में देखो दिया है द कॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू कॉन्कर आर्क आर कॉन्करेंट, बस यही सेंटेंस हमें लिखने का है। The chords corresponding to concurrent arcs are concurrent. So therefore chord AB is concurrent to chord CD, right? Okay, bye.
टेक केयर।